फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम ऐसे टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे जो 10th क्लास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हमने पहले आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में जानकारी दी थी। आज हम प्रकाश के अपवर्तन को बताएं। प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और यह क्या होता है और इसके कितने नियम होते हैं। प्रकाश का अपवर्तन, जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। और पुनः जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कौन माध्यम से? सघन माध्यम से, पुनः जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर भाग जाती है, क्योंकि विरल माध्यम में वायु होता है जो विरल माध्यम सघन माध्यम में प्रवेश करते करते वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो क्योंकि विरल माध्यम में प्रवेश करने के वजह से वहाँ पर वायु ही रहता है, इसलिए प्रकाश की किरणों का वेग उस समय बढ़ जाता है। इसी के वजह से वह अभिलंब की ओर नहीं झुक पाते हैं, इसलिए वह प्रकाश की किरणें सीधी निकल जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। पुनः जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब से दूर भाग जाती है। प्रकाश का जो यह किरण अपने पक्ष से विचलित होती है, इस प्रकार की घटना को हम प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम आते हैं प्रकाश के अपवर्तन के नियम के बारे में। प्रकाश के अपवर्तन का नियम। प्रकाश का अपवर्तन के नियम मुख्यतः दो नियम होते हैं। पहला नियम, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। परावर्तन का नियम से जस्ट यह थोड़ा सा अंतर है। प्रकाश के परावर्तन के नियम में आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते थे, और इसमें आपतित किरण और परावर्तित किरण के जगह पर अपवर्तित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। दूसरा नियम, प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए, प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई और अपवर्तन कोण की जिया साइन आर के अनुपात हर समय नियत रहता है। साइन आई का अनुपात और साइन आर का अनुपात हर समय नियत रहता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि साइन आई बटे साइन आर इज इक्वल टू नियत या म्यू। म्यू माध्यम का अपवर्तनांक होता है और साइन आई आपतन कोण और साइन आर अपवर्तन कोण। इस नियम को हम स्लेन का नियम भी कह सकते हैं। प्रकाश के किसी खास वर्ण के लिए आपतन कोण की जिया साइन आई तथा अपवर्तन कोण की जिया साइन आर का अनुपात हर समय नियत रहता है। इस नियम को हम स्लेन का नियम भी कह सकते हैं। प्रकाश के अपवर्तन की घटना में, प्रकाश के अपवर्तन की घटना में प्रकाश की किरणों की आवृत्ति तथा कला नियत रहता है। प्रकाश की किरणों की आवृत्ति तथा कला नियत रहता है, जबकि इनके तरंगदैर्घ्य तथा चाल परिवर्तित होते हैं। जबकि
इनके तरंगदैर्घ्य तथा चाल परिवर्तित होते हैं। उम्मीद करते हैं कि यह प्रकाश का अपवर्तन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगती है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।